हरि ओम नारायण। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरु कृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओमकाराय नमः। ओम केशवाय ओम माधवाय नमः। ओम राधे कृष्णाय नमः। वंशे शतक्रानावनीर्धावा पीतम्बरधरुन् बिम्फलाधरोष्टता पूर्णंगो सुंदरमुखा द्राविन्दनेत्रा कृष्णा परम तत् किमपि हम न जाने। ओम स्वश्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती देवाय नमः। ओम श्री परमात्माय नमः। ओम श्री मुनि वेद व्यासाय नमः। ओम मुनि शुकदेवाय ओम कुलदेवाय नमः। ओम सद्गुरुदेवाय
बाजुनंदनाय नमः। बालकृष्ण लाल की उमा महेश्वर भगवान की जयकारा शेरावाली दा बोल सांचे दरबार की जय। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के कर भी आ जाना, जो रूखा सूखा दिया हमें मांस का भोग लगा जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना, जो रूखा सूखा दिया हमें सभी बोलो भोग लगा जाना, जो रूखा सूखा दिया हमें मांस का भोग लगा जाना।
मैंने संतों से सुना है कि जब मीरा भगवान का कीर्तन करते थे तो श्याम सुंदर उसका कीर्तन सुनने के लिए आते थे। जब मीरा अपने गिरधर गोपाल के सामने नाचती थी तो श्याम सुंदर उसका नाचना देखने के लिए आते। संतों से सुना है, मैंने संतों से सुना है कि जब सूरदास भगवान का भजन गाते थे तो श्याम सुंदर उसका भजन सुनने के लिए इस धरती पर आते थे। लेकिन हमारे पास ऐसी श्रद्धा क्यों नहीं है? कहाँ गई हमारी श्रद्धा? कहाँ गया हमारा विश्वास? गाते तो हम भी हैं, नाचते तो हम भी हैं, लेकिन हमारा गाना और नाचना उसमें जरूर कोई मिलावट है। क्योंकि मेरे गोविंद को मिलावट जी है वो पसंद नहीं है। मेरे कृष्ण की मिलावट पसंद नहीं है। हम गाते जरूर हैं, लेकिन उस गाने के पीछे हमारा कोई ना कोई स्वार्थ होता है। इसलिए भगवान हमारे भजन को सुनने के लिए नहीं आते, क्योंकि उसके घर तो कोई भेदभाव है ही नहीं। उस गोविंद के घर, उस परमात्मा के घर कोई भेदभाव नहीं। और जिथे भेदभाव है उत्थे दुख है, उत्थे सुख है। सारे गाने विच जरूर कोई ना कोई स्वार्थ पक्का जरूर, नहीं तो कृष्ण कदे भी भेदभाव नहीं करते। जैसा कृष्ण सतयुग विच है ऐसा अज भी है। पर सारा विश्वास, सारी श्रद्धा बड़ी डामाडोल है, बड़ी कमजोर है। ऐसा तो नहीं है कि अस अपने समय की बर्बाद करा दे। सचमुच ऐसा तो नहीं है कि अस अपने आप करने के धोखा करा दे। ऐसा तो नहीं है कि कृष्ण का कख नहीं बिगड़ा हो सकता, सारा सब कुछ बिगड़ा। जी देर लगा दी है उसे मिलने वास्ते। अपने आप च प्रायश्चित करचे। जब हम अपने आप का प्रायश्चित करेंगे तो मेरा गोविंद प्रसन्न हो जाएगा, खुश हो जाएगा। अस प्रायश्चित नहीं करते, अस अपनी हार नहीं मनते है। जे अस अपनी हार मनिया तो मेरी 100% यकीन है कि कृष्ण असे भी लभदा मिलेगा। सचमुच है।  .
मैंने संतों से सुना है कि कृष्ण की कथा सुनते सुनते, राम की कथा सुनते सुनते, जिसकी आंखों में आंसू नहीं आते, समझ लो कि उसके अंदर बहुत ज्यादा पाप है, बहुत ज्यादा। संत कहते हैं, संत कहते हैं कि कृष्ण की कथा सुनते सुनते, राम की कथा सुनते सुनते, हरि की कथा सुनते सुनते अगर हमारा हृदय नहीं पिघलता तो जरूर कोई बड़े से बड़ा हमारे अंदर पाप है जो हमारे हृदय को भी नरम नहीं होने देता। और संत कहते हैं जो राम कृष्ण की कथा सुनते सुनते जिनकी आंखों से आंसुओं की जड़ी लग जाती है, कृष्ण कहते हैं मैं उससे दूर नहीं हूं और वो मुझसे दूर नहीं, मैं उससे दूर नहीं हूं और वो मुझसे दूर नहीं। सचमुच भक्तों, देर मत करो, मत करो देर। क्यों? हर समय काल सारे सिर ऊपर मंडरात, हर समय इंतजार मत करो। उस कृष्ण के प्रार्थना करो, उस वासुदेव के प्रार्थना करो कि हे गोविंद, मैं जन्म जन्म का पापी, मेरे पाप हर समय मेरी तेरे को जुदा रख देना, मेरे पाप मेरी हर समय तेरे पास से आउण नहीं देंदे वासुदेव। हे कृष्ण, मेरी नैया हर समय डूबती जा रही है, डूबती जा रही है। नैया किसती? देखो, जिस समय बंदे की आयु 50 साल हुई है, पिछे के बचे है दसो? ना वो कोई तीर्थ करने जोड़ा रेदा हुंदा, ना वो कोई पूजा पाठ करने जोड़ा रेदा हुंदा, क्योंकि शरीर के लिए उसी आज्ञा देता। नैया डूबा भी नहीं है। भक्तों, हमारी नैया हर समय डूबती जा रही है। हे कृष्ण, मेरी डूबती नैया की पार लाने ਲਈ एक तू ही मिला, तू ही मिला। मेरी कोई इस डूबदे संसार विच कोई ऐसा नहीं लभदा कि जेड़ा मेरा इस डूबदी नैया की पार लाए। कृष्ण, संत आखदे हैं कि जिस समय चैतन्य महाप्रभु हरि का कीर्तन करते थे, भगवान का कीर्तन करते थे, तो उनकी आंखों से नदी की तरह पानी बहता था। जे भक्ति की पहचान है। भक्तों, कृष्ण का नाम सिमरते समय जिसकी आंखों से आंसू नहीं बहते, उसके अंदर बड़े से बड़ा कोई पाप रहता है
जोदा हिरदा पिघल नहीं गया।